ये कहानी है कुंफू मास्टर की, जिसके पूरे परिवार को हिल्डा नाम की एक औरत भरे बाजार में मार डालती है। जिसके बाद अपना बदला लेने के लिए वो कुंफू मास्टर हिल्डा के बेटे को किडनैप कर लेता है। वो चाहता तो वो उसे मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। ये कुंफू मास्टर हिल्डा के बेटे का ऑपरेशन करके उसके सुनने और बोलने की शक्ति छीन लेता है और उसे हर दिन ड्रग्स देकर उसकी पुरानी सभी यादों को उसके दिमाग से मिटाने की कोशिश करता है। देखते ही देखते हिल्डा का 12 साल का ये लड़का अपने पूरे अतीत को भूल गया था। जिसके बाद वो कुंफू मास्टर उसे टॉर्चर करके उसके दिमाग में ये भर देता है कि हिल्डा यानी उसकी खुद की माँ उसकी दुश्मन है। वो उस बच्चे को बड़ी बेरहमी से ट्रेन करता है और उसे चलती फिरती किलिंग मशीन बना देता है, ताकि बड़ा होकर वो हिल्डा से उसके परिवार की मौत का बदला ले सके। अब क्या ये बच्चा कभी दोबारा अपने परिवार से मिल पाएगा, या फिर उसे जिंदगी भर उस बेरहम कुंफू मास्टर के जुल्मों को सहना पड़ेगा, वो भी उस गलती के लिए जो उसने की भी नहीं थी। पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इस मूवी के आखिर में जो हुआ वो गलत था या फिर सही। हमारे इस बदले की शुरुआत होती है एक डिस्टोपियन शहर से, जहां हम बिल को जंगलों में खुद को ट्रेन करते हुए देखते हैं। बिल सिर्फ 12 या 13 साल का था, लेकिन उसके ट्रेनर ने उसका ब्रेन वॉश करके उसके अंदर के बच्चे को बहुत पहले ही मार दिया था। शामन, जो कि बिल का ट्रेनर था, वो बिल को एक किलिंग मशीन बनाना चाहता था, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, जो था हिल्डा को मारना। लेकिन बिल को पता नहीं था कि जिसे मारने के लिए शामन उसे ट्रेन कर रहा है वो उसकी सगी माँ थी। इसी तरह देखते देखते कई साल बीत जाते हैं और बिल अब बड़ा हो चुका था। इतने सालों में उसने खुद को एक चलता फिरता हथियार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी शामन को कभी इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि बिल इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। शामन को लगता था कि बिल कमजोर है और जब तक उसके अंदर का इंसान पूरी तरह से मर नहीं जाता तब तक वो बेरहम नहीं बन पाएगा। इस ट्रेनिंग के दौरान वो बिल के शरीर को सुन्न करने के लिए उसे ड्रग्स दिया करता था और इसी नशे की लत की वजह से बिल अपना दिमागी संतुलन खोने लगा था। उसे उसकी मरी हुई बहन उसकी आंखों के सामने दिखने लगी थी। ये बस उसके दिमाग की करामात थी, जिसे बिल चाहकर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। बिल की बहन का नाम मीना था और मीना ही एक इकलौती वो इंसान थी जिसकी थोड़ी बहुत यादें बिल के अंदर जिंदा थीं। उसके अलावा वो अपना पिछला सब कुछ भूल चुका था। बिल के लिए सच्चाई पूरी तरह से धुंधली हो चुकी थी। उसे लगता था कि शामन और उसका परिवार उसका भी परिवार था, जिसे हिल्डा ने मार डाला। हिल्डा उस पूरे डिस्टोपियन शहर पर राज करती थी और वो हर उस आदमी को मार डालती थी जो उसके खिलाफ बगावत करता था। एक दिन बिल कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाता है और तभी वो देखता है कि कुछ लोग फिर से कुछ लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। इन लोगों में एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। यहाँ हम हिल्डा के सगे भाई जीडियन को देखते हैं, जो भीड़ के गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसे बस 12 लोग चाहिए थे, क्योंकि वो हर साल एक त्योहार मनाता था जिसमें उन 12 बेकसूर लोगों को लाइव टेलीविजन पर मौत की सजा दी जाती थी। एक आदमी जिसका नाम ग्लेन था, इतने सारे बेकाबू लोगों को देखकर अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और वो एक लड़की पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से भीड़ और भी ज्यादा बेकाबू हो जाती है। वो सभी गुस्से के आगोश में आकर ग्लेन को मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उन सभी को रोकने के लिए जून 27 नाम की एक लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और ग्लेन की तरफ हाथ बढ़ाने वाले हर एक आदमी को मार डालती है। उसने बड़ी बेरहमी से सभी का कत्ल किया था। बिल से ये देखा नहीं जाता और वो उसे रोकने के लिए उनके बीच में कूद पड़ता है, लेकिन तभी शामन उसे इन सब से पीछे खींच लेता है। वो बिल को समझाता है कि ये लड़ाई उसकी नहीं है, हमें सिर्फ एक औरत को मारना है और वो हिल्डा है। पर बिल उसे कहता है कि आज तो वो उस लड़की को मार कर रहेगा, फिर चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बिल को पता नहीं था कि जिन लोगों को वो मारने जा रहा था वो असल में उसी का परिवार था, क्योंकि ग्लेन और गिडियन दोनों उसके अंकल थे। बिल बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो बिना किसी तैयारी के अचानक से उन्हें मारने निकल पड़ा था। वो छुपकर उन सभी की बातें सुनता है। हम यहाँ ग्लेन की वाइफ मेलेनी को देखते हैं, जो उन दोनों पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो 12 लोगों को पकड़कर नहीं लाए थे। बिल जो छुपकर उन्हें देख रहा था, उसे उसके बगल में उसकी बहन मीना दिखाई देती है। मीना हर बार की तरह इस बार भी उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रही थी। मीना उसे उन लोगों से लड़ने को कहती है, लेकिन बिल जानता था कि ये सही समय नहीं है। बिल ने अपने शरीर को एक किलिंग मशीन की तरह ट्रेन किया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक बच्चे जैसा था, इसीलिए वो जल्द ही उन लोगों की नजर में आ जाता है। जब ग्लेन को उसके ऊपर शक होता है तो वो अपने लोगों को उसे मारने के लिए कहता है। बिल उन सभी लोगों से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर उसके पास डटकर मुकाबला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पर उसे बाशु नाम का एक और आदमी मिलता है और उसे भी ग्लेन के लोगों ने बंदी बना रखा था। बिल उसे आजाद कर देता है और वो दोनों मिलकर ग्लेन के सभी सोल्जर्स को मार डालते हैं। बाशु ग्लेन पर गोली चलाकर उसे भी घायल कर देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाता।
बासु ग्लेन का सिर फोड़ने वाला था, लेकिन उसे मारने से पहले वो उससे हिल्डा का पता पूछता है। ग्लेन उन्हें कहता है कि वो उनके साथ है और वो भी हिल्डा से नफरत करता है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी बासु उसकी नहीं सुनता और एक भारी लोहे के टुकड़े से उसके सिर को कुचलकर उसे मार डालता है। बिल जानता था कि वो एक तरफा रास्ते पर निकल पड़ा है और यहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है, लेकिन उसे अपने परिवार की मौत का बदला लेना था और शामन ने उसे इतने सालों से केवल इसी दिन के लिए तैयार किया था। बासु उसे बैनी नाम के एक और आदमी से मिलवाता है और वो दोनों भी हिल्डा से नफरत करते थे। बिल ने हिल्डा को मारने के लिए कभी कोई प्लान नहीं बनाया था, उसे तो बस लोगों को मारना आता था। वो जब बासु और बैनी को प्लान बनाते हुए देखता है तो उन दोनों की कही हुई बातें उसके सिर के ऊपर जा रही थीं। वो उनके लिप्स को रीड करके उनके प्लान को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मीना उसे कहती है कि इनका प्लान बकवास है, तुम सिर्फ अपना सिर हिला दो, उन्हें दिखाओ कि तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है। इसके बाद वो सभी हिल्डा के मेंशन के अंदर घुस जाते हैं। उन्होंने एक शेफ को मारकर उसकी यूनिफॉर्म को चोरी कर लिया था ताकि कोई उनके भेष को पहचान ना पाए। उनके पास हिल्डा को मारने के लिए सिर्फ 2 घंटे थे, क्योंकि पूरे साल के दौरान सिर्फ यही 2 घंटे होते थे जब वो अपने बंकर से बाहर आती थी। हमें दिखाया जाता है कि मेलेनी ने द कलिंग शो की पूरी तैयारियां कर ली थीं। वो इस शो को पिछले 25 सालों से चला रही थी, जिसमें सिर्फ मनोरंजन के लिए मासूम लोग बड़ी बेरहमी से मारे जाते थे। बिल जब वहाँ हिल्डा को देखता है तो वो वही करता है जो करने के लिए शामन ने उसे इतने सालों से प्रोग्राम किया था। बिल के अंदर सही फैसले लेने की काबिलियत नहीं थी, इसलिए वो सभी को मारता हुआ किचन के रास्ते होते हुए हिल्डा के पास पहुंचता है और बिल उसका सर काटकर हिल्डा को मार देता है। उसे लगा कि वो जीत गया, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर बैठा कोई भी शख्स हिल्डा के परिवार से नहीं था, वो बस उनके हमशक्ल थे। लोगों का शोर सुनकर वहाँ जून भी आ जाती है और उन दोनों के बीच में जानलेवा हाथापाई होती है। यहाँ बिल की सालों की ट्रेनिंग उसके काम आ रही थी। वो जून जैसी खतरनाक असैसिन को बड़े आराम से हरा देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला था, हम देखते हैं कि मीना उसे ऐसा करने से मना करती है। मीना ने फिर से बिल का ध्यान भटकाया था, जिसका फायदा उठाकर जून उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से बिल बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो मेलेनी उसके सामने थी। क्योंकि बिल ने ग्लेन को मार दिया था, इसलिए वो उस पर बहुत गुस्सा थी और उसे इसके लिए दर्दनाक मौत देना चाहती थी। मेलेनी ने उसके गले में एक पट्टा बांध दिया था, जिसकी वजह से बिल का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में था। सबके जाने के बाद गिडियन बिल से कहता है कि हर साल जो ये खून का खेल होता है, उसे रोकने के लिए वो भी उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो मजबूर है। वो कहता है कि वो बेकसूर लोगों को बेवजह मारकर तंग आ चुका है। हमें पता चलता है कि हिल्डा ने द कलिंग को उन लोगों का सफाया करने के लिए बनाया था जो उसके और उसके परिवार के खिलाफ खड़े थे। अब बाहर उनका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल बेगुनाह लोगों को मारा जाता है। हिल्डा खुद पिछले 25 सालों से बंकर में छिपी हुई थी, क्योंकि उसे डर था कि एक दिन कोई उसे मार डालेगा। गिडियन जानता था कि उसकी बहन उसके साथ क्या करने वाली है, इसलिए वो चुपके से उसकी जेब में एक धारदार स्कैल्प छुपा देता है। हम देखते हैं कि बिल की माँ हिल्डा उस त्योहार की शुरुआत करती है और यहाँ हमें समझ आता है कि शामन आखिर क्यों हिल्डा से इतनी नफरत करता था। त्योहार के शुरू होते ही उन सभी 12 लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है और इस मौत के खेल को लाइव टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था। बिल खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले पर लगे पट्टे का पूरा कंट्रोल मेलेनी के पास था, जिससे निकलने वाले करंट से बिल बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग बिल को उठाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने उसके हाथ पैर पकड़ लिए थे और एक आदमी एक बड़े हथौड़े से उसके सिर को कुचलकर उसे मारने वाला था। बिल बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो मरने से पहले हिल्डा को मार नहीं पाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उसे छोड़कर उन सभी लोगों को मारने लगता है जिन्होंने बिल को पकड़ रखा था, क्योंकि उस कॉस्ट्यूम के अंदर बाशो था। वो सभी मिलकर इस त्योहार में शामिल सभी लोगों को मार डालते हैं। इस त्योहार को देखने के लिए बैठे सभी दर्शक अपनी अपनी कुर्सियां छोड़कर भाग जाते हैं और अब सिर्फ वो तीनों ही वहां जिंदा बचे थे। बेनी देखता है कि मेलेनी बिल को मारने वाली है, जिसके बाद उसे बचाने के लिए वो खुद बीच में आ जाता है। इस तरह बिल की जान तो बच जाती है, लेकिन बेचारा बेनी मारा गया था। मेलेनी बिल पर गोलियां चलाती रहती है, इस उम्मीद में कि एक न एक गोली उसे मार डालेगी, लेकिन बिल तूफान जितना तेज था, वो उसकी हर गोली से बचता हुआ मेलेनी को पकड़ लेता है। बिल ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया था और मेलेनी जिस कैमरे से इस पूरे शो को रिकॉर्ड कर रही थी, बिल उसी कैमरे की जोरदार टक्कर मेलेनी के सिर से करवा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है।
शामन ने उसके अंदर जो नफरत भरी थी उसके चलते बिल ने अपने ही परिवार को मार दिया था। इसके बाद जब बिल बेसमेंट की ओर जा रहा था तो उसे रोकने के लिए हिल्डा के बहुत सारे लोग खड़े थे। बिल को यहाँ याद आता है कि वो असल में कौन है और उसे इतने सालों से किस मकसद के लिए तैयार किया गया है। वो उन सभी को पागलों की तरह मारने लगता है क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग के चलते पूरी तरह से साइको हो चुका था। लेकिन इसी बीच उसकी तलवार का एक वार बाशो को लग जाता है और जब बिल पीछे मुड़कर देखता है तो बाशो ने अपनी जान गंवा दी थी। बिल को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाता है। आगे चलकर उसकी मुलाकात गिडियन से होती है। हम देखते हैं कि वो बेचारा बुरी तरह से घायल था। मेलेनी ने उसके साथ ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने बिल की मदद की थी। गिडियन उसे बेसमेंट की चाबियां देता है और उसे कहता है कि जाओ ले लो अपना बदला। यहाँ उसने अपनी खुद की बहन को मारने के लिए उसका साथ दिया था, लेकिन बिल को उसकी ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि उसे किसी पर भी रहम नहीं खाना है। बिल उसे मारने ही वाला था कि तभी मीना उसे ऐसा करने से मना करती है। वो बिल को बताती है कि वो अच्छा आदमी है, उसने हमारी मदद की है, पर बिल उसकी नहीं सुनता और गिडियन का सर काट कर उसे मार डालता है। हिल्डा ये सब होते हुए अपनी आंखों से देख रही थी और उसे इंतजार था कि कब वो नीचे आए और उसके लोग बिल को मार डालें। बिल अपने सालों के मकसद के बहुत करीब था। वो उसे लिफ्ट में लगे कैमरे की मदद से एक ड्राइंग दिखाता है जिसे बचपन में मीना और बिल ने मिलकर बनाया था। वो हिल्डा को ये बताना चाहता था कि वो कौन है और वो उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन हिल्डा उस ड्राइंग को देखकर सहम जाती है क्योंकि ये ड्राइंग उसके बेटे की थी जिसे बचपन में शामन ने अगवा कर लिया था। जब लिफ्ट खुलती है तो बिल के सामने हिल्डा के ढेर सारे लोग खड़े थे, लेकिन उनमें से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिल को मार सकें क्योंकि हिल्डा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। बिल को हिल्डा के सामने पेश किया जाता है और वहां आकर बिल जो देखता है उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो अपने अस्तित्व से सवाल पूछने लगता है क्योंकि इतने समय से वो खुद को जो समझ रहा था असल में वो था ही नहीं। बिल को पता चलता है कि हिल्डा उसकी असली माँ थी और शामन उसे इतने समय से झूठ बोल रहा था कि हिल्डा ने ही उसके परिवार को मारा है। हिल्डा उसे बताती है कि शामन ने तुम्हें हमसे छीन लिया और पिछले 25 सालों से हम तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। यहाँ बिल को पता चलता है कि वो शामन ही था जिसने उसके बोलने और सुनने की शक्ति को छीन लिया और ट्रेनिंग के नाम पर उसे इतना टॉर्चर किया। दरअसल उस दिन कलिंग के त्योहार पर जिस परिवार को मारा गया था वो बिल का नहीं था, बल्कि हिल्डा ने शामन के परिवार को मारा था जिसमें उसकी बेटी और उसका बेटा भी शामिल था। हिल्डा ने शामन के साथ इतनी बेरहमी इसलिए की थी क्योंकि उसने बिल के पिता को मारा था और साथ ही उसने उसके पूरे परिवार को खत्म करने के लिए अपनी पूरी आर्मी तैयार कर रखी थी। उस दिन हिल्डा चाहती थी कि बिल अपने पिता के कातिल और उसके पूरे परिवार को अपने हाथों से मारे, पर बिल उस समय सिर्फ 12 साल का था और वो किसी को नहीं मारना चाहता था। हिल्डा ने उसके हाथ पकड़कर शामन की पत्नी और उसके बच्चों को बिल के हाथों मरवा दिया, लेकिन जब शामन को मारने की बारी आई तो बिल घबरा गया और उसने गलती से हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इसी मौके का फायदा उठाकर शामन उस दिन उनके हाथों से भाग निकला था। हिल्डा ने इतने सालों से उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो शामन को नहीं ढूंढ पाए। उस दिन बिल भी घबराकर जंगल की ओर भाग गया था, लेकिन बदकिस्मती से वहां उसे शामन ने पकड़ लिया। अपने परिवार की मौत के गुस्से में शामन ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो इस लड़के को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसने उस दिन बिल की जान तो बख्श दी, लेकिन उसे कभी उसके घर नहीं जाने दिया। शामन ने उसे नशे का आदी बनाया, उसके सुनने और बोलने की शक्ति छीन ली और धीरे धीरे करके उसकी सारी यादें मिटा दी। ये सब बातें हिल्डा अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल एकदम सुन पड़ गया था। उसके लिए ये सब किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि इतने सालों से उसे जिस औरत को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था वो तो उसकी खुद की माँ थी। बिल को पता चलता है कि जून उसकी बहन थी, उसकी मीना, जिसे वो शामन के टॉर्चर के बाद भी भुला नहीं पाया था। हिल्डा शामन से अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन बहुत बार पूछने पर भी बिल उसे शामन का पता नहीं बताता। हिल्डा समझ गई थी कि बिल अब उसका बेटा नहीं है, उसे शामन ने पूरी तरह से प्रोग्राम कर दिया है। वो जून को कहती है कि अब ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये हमें खत्म करने आया है, इसलिए तुम्हें ना चाहते हुए भी अपने भाई को मारना पड़ेगा। जून अपने भाई को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि बिल अपनी पुरानी सभी यादों को भूल चुका है और बिना यादों के वो कभी नहीं समझ पाएगा कि वो उसकी बहन है। जून उसे मारने वाली थी कि तभी बिल उसकी तरफ अपने हाथों से इशारा करता है। यहाँ मीना को याद आता है कि जब वो दोनों छोटे थे तो वो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए ऐसे ही इशारा करते थे। इसका मतलब साफ था कि बिल को अभी भी वो याद है, लेकिन हिल्डा उसे बार बार बिल को मारने के लिए कह रही थी क्योंकि उसे अपने बेटे से ज्यादा अपनी पावर और अपने धन दौलत से प्यार था।
उसके अंदर अपने ही बेटे के लिए इतनी नफरत देखकर मीना बिल की जगह उल्टा हिल्डा को ही जान से मार डालती है। उसने अपनी माँ और भाई के बीच में अपने भाई को चुना था क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ अच्छी औरत नहीं थी। शाही परिवार का हिस्सा होते हुए भी अब वो दोनों ही उस परिवार के दुश्मन बन गए थे, इसलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। सोल्जर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वो उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह उनसे बचते बचाते बंकर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उनका खतरा अभी तक टला नहीं था। हम देखते हैं कि शामन बाहर उनका इंतजार कर रहा था। उसे कब से इस मौके की तलाश थी। वो बहुत खुश था क्योंकि उसने हिल्डा को उसके खुद के बच्चों के हाथों मरवा दिया था। हिल्डा के परिवार के लगभग सभी लोग मारे गए थे और बचे हुए लोगों को वो खुद अपने हाथों से मारने आया था। शामन ने बिल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था और अब उसके मरने का भी समय आ चुका था क्योंकि उस दिन उसके बच्चों पर उसी ने गोली चलाई थी। शामन जून को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। वो जून की गर्दन को तोड़ने वाला था, लेकिन बिल उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि वो उन दोनों को यहाँ से जाने दे। तीनों के बीच में आउटरेजियस फाइट होती है और हम देखते हैं कि शामन अकेले उन दोनों पर बहुत भारी पड़ रहा था। शामन मीना के हेलमेट को अपने सर से पटक पटक कर तोड़ देता है और उससे निकलने वाले कांच के टुकड़े से मीना के पेट को चीर डालता है। बिल जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, उससे मीना की हालत देखी नहीं जाती और वो इतनी मार खाने के बाद भी फिर से उठ खड़ा होता है। शामन उसके पैर और उसके हाथों को एक धारदार हथियार से चीर डालता है। बिल चाहता तो शामन को कब का मार देता, लेकिन वो उसके लिए पिता समान था। शामन ने उसे फिजिकली तो बहुत ताकतवर बनाया था, लेकिन मानसिक रूप से उसे बहुत कमजोर कर दिया था। ये जानते हुए भी कि शामन ने उसके साथ जो किया वो शायद कोई शैतान भी नहीं करता, फिर भी बिल के अंदर उसके लिए हमदर्दी थी। लेकिन शामन ऐसा नहीं सोचता था। उसके लिए तो बिल भी उसका दुश्मन था। यहाँ शामन को मारना जरूरी था क्योंकि उसके अंदर नफरत की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। बिल को उसकी बहन मीना की तरह ही एक बार फिर से छोटा बिल दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसकी अंतरात्मा उसे कह रही थी कि शामन एक बुरा आदमी है और उसका मरना जरूरी है। जिसके बाद बिल एक धारदार हथियार से शामन का गला काटकर उसे मार डालता है। बिल और मीना अधमरी हालत में किसी तरह उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और वो अब इन सब से दूर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जाने से पहले आपको क्या लगता है कि शामन का बिल को इस तरह टॉर्चर करना सही था या फिर गलत? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।